हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। स्वतंत्र भारत में बनी प्रमुख शिक्षा समितियां एवं आयोग पार्ट 2। इधर कुछ वर्षों में लगभग आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शुरुआती वर्षों की जो आपके आयोग एवं समितियां बनी, उनसे कहीं ज़्यादा प्रश्न जो अद्यतन आपके 1986 जो शिक्षा नीति लागू हुआ, उसके बाद के वर्षों में जो जो प्रमुख आपकी समितियां बनी और आयोग बने उससे संबंधित, तो इनके ऊपर प्रश्न बड़े रोचक तरीके से पूछे जाते हैं। मेन उद्देश्य आधारित ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यह आपका जो वीडियो है वह अद्यतन जानकारियों के साथ है और प्रयास किया गया है कि लगभग जिधर जितने भी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं या उनके समितियों संबंधित एक तथ्यात्मक जानकारी सिंपल लेकर के आपके सामने हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया है। और लगभग मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें से अधिकतर जो आपकी समितियां आयोग बने हैं, इन पे सभी पे अलग अलग वीडियोस बनाए जाएंगे, क्योंकि उनसे संबंधित कुछ अलग से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्राय परीक्षाओं में जो संबंधित सीधे सीधे कि इनका उद्देश्य क्या था, किस क्षेत्र से संबंधित थी, क्यों बनाई गई है समिति या यह आयोग, लगभग यही प्रश्न सिंपल पूछे जाते हैं। अतः इसी को हम लोगों ने आधार के रूप में रखा हुआ है। यह वीडियो आपके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के बच्चों के साथ साथ एजुकेशन सेकंड पेपर के साथ साथ बच्चों के, और साथ ही साथ जो हिस्ट्री के बच्चे हैं सेकंड पेपर, उनके लिए भी तमाम अन्य विषयों में सहायक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके काम आएगा। साथ ही साथ सीटेट, यूपी टेट और एस टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट के बच्चों के लिए पूरा आपका टॉपिक ही अलग है, शिक्षा पे, विकास से संबंधित। साथ ही साथ हमारे जो बीएड और बीटीसी के रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए भी ये आपके बहुत ही काम का वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए फटाफट हम लोग इन महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर चलते हैं। आज का टॉपिक है स्वतंत्र भारत में बनी प्रमुख शिक्षा समितियां एवं आयोग पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग 1986 तक, 1947 के बाद 1986 तक शिक्षा व्यवस्था में कैसे कैसे आपकी शिक्षा समितियां बनती हैं, कैसे आपके बनती आदि शिक्षा समिति, तमाम समितियां जो बनी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना, बच्चों ने बहुत उसको पसंद किया। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से बहुत सी वीडियो का नाम तो कई बच्चों ने समितियों का लगभग सुना ही नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसी क्रम में आपका 1986 के बाद पहली जो महत्वपूर्ण समिति आती है वह 1989 में एम.बी. बुच समिति के नाम से आपकी समिति बनाई गई। यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी यह प्रथम शिक्षा समिति थी। आपसे सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एम.बी. बुच समिति का संबंध इनमें से किसमें था, है ना, पत्राचार, बीएड, है ना, तमाम प्रश्न आपको ऑप्शन के रूप में दे दिए जाएंगे। तो आप उसको क्या करेंगे, आपको सीधे टिक लगाना होता है। तो यहाँ पर ये आपके बहुत काम की जानकारी है। उसके बाद 1992 का वर्ष आता है। 1992 में जी राम रेड्डी समिति आपका स्थापित होती है। ये और उसमें ये किससे साथ, दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब 1992 देखिए, शिक्षा समितियों के क्षेत्र में 1992 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होता है, क्योंकि इसी समय लगभग 3 समितियां बनती हैं। एक प्रोफेसर आपका जी राम रेड्डी समिति दूरस्थ शिक्षा पर, जिसे हम केंद्रीय परामर्श आपका 1992 में हम चर्चा कर चुके हैं। जी राम रेड्डी समिति दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति बनी। या इसके पहले जो बुच समिति में जो चीजें आपका छूट गया था कई बिंदुओं पर लेते हुए, तो ये केंद्रीय परामर्श समिति बनी दूरस्थ शिक्षा से संबंधित। फिर आपका 1992 ही आचार्य राममूर्ति समिति आती है, जो 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार समिति के नाम से भी आप प्रोफेसर आचार्य राममूर्ति समिति को जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका समिति है। उसी बाद 1992 में एक और समिति आपकी बनती है, प्रोफेसर यशपाल समिति। यह आपका बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना के निहितार्थ बनाए। तो ये तीनों समितियां 1992 में आती हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रायः पूछा जाता है। अब आते हैं 1993 का वर्ष आता है। इस वर्ष में कौन सी महत्वपूर्ण समिति बनती है? आपका रामलाल पारेख समिति। यह किससे संबंधित थी? बीएड पत्राचार समिति के नाम से जानते हैं हम लोग। आपका ये बीएड पत्राचार समिति के नाम से हम लोग इसको रामलाल पारेख समिति को जानते हैं। बीएड पत्राचार से समिति लगभग
आपके महत्वपूर्ण रूप में दो प्रमुख समितियां आती हैं और सेवारत अध्यापकों के क्षेत्र में लगभग यह प्रश्न आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये तीनों कि रामलाल पारेख समिति, प्रोफेसर के लिंगदो समिति और प्रोफेसर आर टकवाले समिति। तो यहाँ पे ये बता दूं कि ये तीनों ही आपके बीएड पत्राचार से संबंधित थी, लेकिन प्रोफेसर जो आर टकवाले समिति है यह आपका सेवारत अध्यापकों के पत्राचार बीएड से संबंधित थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ये प्राय पूछा जाता है। और साथ ही साथ दोनों में क्या है, आपका 1993 में रामलाल पारेख समिति की स्थापना होती है, जो कि बीएड पत्राचार समिति के रूप में बनाई गई पहली आपकी समिति थी। और 1994 प्रोफेसर के लिंगदो समिति, ये प्राय पूछा जाता है। यह क्यों चर्चित रही, क्योंकि बीएड पत्राचार की अवधि 14 माह की निर्धारित की गई इस समिति के द्वारा, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो लगभग क्या अंतर है तीनों में, ये मैंने बता दिया। और 1995 में आपका प्रोफेसर आर टकवाले समिति आती है, जो सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार बीएड से संबंधित थी, उसके नियमों और नीति निर्धारण से संबंधित जो भी चीजें थी आपका, तो प्रोफेसर आर टकवाले समिति सेवारत अध्यापकों हेतु, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग आपके अगले तरफ पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बाद आपका 1995 से फिर 2000 के बीच में कोई बहुत महत्वपूर्ण समिति हम लोग उस तरह से नहीं पाए, तो इसलिए यहाँ पे बहुत उसको स्थान हम लोग नहीं दिए गए। उसके बाद सीधे 2005 में आपका एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की आपकी स्थापना होती है। यह आपका सैम पित्रोदा जी की अध्यक्षता में ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की अनिवार्यता की सिफारिश से संबंधित थी। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पे हमें एक बार फिर से वीडियो बनाने की जरूरत है, और हम बनाएंगे उसमें, क्योंकि इससे संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं 2012 में बहुत ही महत्वपूर्ण समिति की स्थापना होती है। जस्टिस JS वर्मा की समिति की स्थापना होती है, जो कि शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच, मतलब किस तरह हो, उसके नियम निर्धारण से संबंधित जो चीजें हैं, इन्होंने इस समिति के अंतर्गत अपनी बातों को वहां पर रखा, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, जस्टिस JS वर्मा समिति। अब हम लोग आते हैं अगले पड़ाव की तरफ 2017 का जो वर्ष था आपका पद्म विभूषण डॉक्टर आपका के कस्तूरी रंगन की समिति की स्थापना होती है, और यह आपका लगभग 9 समिति बनाई जाती है 2017 में। और इसमें क्या आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए इस समिति की स्थापना करती है। 9 सदस्यीय टीम बनाई जाती है। उम्मीद की जाती है कि 2018 में अपनी रिपोर्ट को रखेंगे, और इन्हीं के आपके जो आपके मसौदा ये रखते हैं ड्राफ्ट के रूप में, वहां पर अपनी बातों को अपनी समिति के द्वारा इन्हीं की समितियों की सिफारिशों के आधार पर कालांतर में क्या है 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप हमारे सामने आता है। यानी आपका 2020 का प्रारूप 29 जुलाई, यह अद्यतन है आपका, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ प्रारूप आपका 29 जुलाई 2020 को प्रस्तुत किया गया। और आपका EP 2020 ड्राफ्ट के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा। और हम लोगों को इस पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं आपका NEP 2020 के ऊपर, तो हमारे उस वीडियो का आप इंतजार करते रहिए। और तब तक जो तथ्यात्मक चीजें आपका पूछा गया है, हम लोगों ने पार्ट 1 में 1947 से लेकर 1986 तक, और पार्ट 2 में 1989 से लेकर 2020 तक जो महत्वपूर्ण शिक्षा समितियां एवं आयोग बने हैं, उन्हीं के ऊपर तथ्यात्मक जानकारी के ऊपर उनके मुख्य उद्देश्यों को लेते हुए हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया है। अतः आपसे उम्मीद करते हैं हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप जरूर से जरूर आप देखेंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते हुए उन्हें भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप धन्यवाद।